त्वां शरणं प्रपन्न वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्द नेत्रं स्मरामि राधां मधुर स्मिताशं वदामि राधां करुणाभराद्र ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे संकर्षण कारण दुःखाई गर्भदोषाई च पदबुद्धिसाई शेषस्य जस्सांस कला स नित्यानंदाखराम शरणं ममास्तु अप्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्यनाथ भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अतीब पवित्र दिवस है। आज नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि है। निताईर करुणा हवि ब्रजे राधा कृष्ण पावी धर निताईर चरण दुखानी श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में वर्णन किया गया। निताईर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताई पद सदा करो आश। नित्यानंद प्रभु के चरण ही सत्य है और उनकी भक्त की आश्रय करो। निताई चरण सत्य ताहार निताई पद सदा करो आश। हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई तेनाई। हेनो निताई नित्यानंद की कृपा बिना वास्तव रूप में हम ब्रज में राधा गोविंद का हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गौड़ीय वैष्णव की विशेष तात्पर्य है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद की कृपा से गौर सुंदर की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। गौर सुंदर की कृपा से ही हम राधा गोविंद की प्रेम माधुर्य अनुभव कर सकते हैं। यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे ध्रुवात कृतपुण्य पंजा तथा तथा सर्पे हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुराशे। जिन लोगों ने दृढ़ता के साथ गौरसुंदर के चरण आश्रय कर लेते हैं और गौरसुंदर की कृपा से ही राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति हृदय में उदित हो जाता है। किंतु ये गौरसुंदर की कृपा प्राप्ति करने के लिए नित्यानंद के चरण आश्रय करना पड़ेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार घर छोड़ करके जगन्नाथपुरी की ओर दौड़ने लगे किंतु जा नहीं पाया। अंत में रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद के साथ मिले। जहां पर नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास के दंड महोत्सव क्षेत्र स्थान जो है गंगा के तट पर, क्या नाम है, पानीहाटी है, जहां पर चिड़ा महोत्सव किया था। उस समय नित्यानंद प्रभु
छल से कहने लगे तुम चोर हो, तुम दूसरे के धन चोरी करना चाहते हो। और इससे नित्यानंद प्रभु यही तत्व प्रकाश किया। नित्यानंद प्रभु बोले गौर सुंदर मेरा हृदय के धन है। अपने दरवाजा लगाया कि नहीं, ऐसे चला है, यू हैव टू लॉक। नित्यानंद प्रभु कहने लगे ये देखो गौर सुंदर हमारे हृदय के धन है, और मेरे आदेश बिना तुम गौर सुंदर के कैसे प्राप्ति कर लोगे। इसलिए संग नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के दंड दिया है। नित्यानंद प्रभु अब ब्रह्मा जी के दुर्लभ जो धन और अपने चरण कमल रघुनाथ दास के सिर पर रखा है। नित्यानंद अपने चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर रखा और यह भी कहा जे मेरे आदेश बिना, इसमें चेयर में बैठ जाओ, उधर से चेयर लेकर के उधर चेयर, मेरा आदेश बिना तुम नित्यानंद गौर सुंदर की कैसे प्राप्ति करोगे। इसलिए स्पष्टीकरण करते हैं ये गौर सुंदर वास्तव रूप में नित्यानंद के हृदयगत धन संपत्ति है। इसलिए जिन लोगों ने नित्यानंद के चरण आश्रय कर लेते हैं और नित्यानंद की कृपा से गौर सुंदर की कृपा प्राप्ति करते हैं, और गौर सुंदर की कृपा प्राप्ति हो तो ब्रज में माधुर्यपूर्ण राधा गोविंद की प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्पष्टीकरण कर दिया। इसलिए आज नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि है। इसलिए नित्यानंद प्रभु की चरण कमल में हम सभी प्रार्थना करते हैं ये नित्यानंद प्रभु सभियों की कृपा करें, जिससे हम नित्यानंद की कृपा प्राप्ति करें। क्यों नित्यानंद प्रभु ऐसे दयालु है और इस संसार में और कोई दयालु नहीं है। गौर सुंदर से भी दयालु नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु के अष्टक में भी लिखा है यथेष्ट भात कुरु हरि हरि में। हे भाइयों, मैं आप लोग के निकट मैं प्रार्थना करता हूँ दंते तीनों निधायक नित्यानंद प्रभु दांतों में तीन दबाकर अत्यंत दीनहीन होकर के सभी के निकट कह रहे हैं, हे भाइयों, हे बहनों, माताओं, आप सभी लोग एक बार हाथ उठा करके हरिनाम कर लीजिए। मैं आप लोग के वचन देता हूं संसार से उद्धार होने के जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दाय दायित्व, मैं ही अपने हाथ में ले लेता हूं। देखो नित्यानंद प्रभु कैसे करुणामय है। कोई एक बार नित्यानंद के चरण आश्रय कर लेते हैं, फिर नित्यानंद उसकी कृपा कर देते हैं। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखे हैं गोद्र में नित्यानंद महाजन, गोद्र में नित्यानंद महाजन, पाती आछे नाम हट्ट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन ही श्रद्धावान जन। गोद्र में नित्यानंद महाजन, पाती आछे नाम हट्ट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन ही श्रद्धावान जन। गोद्र में नित्यानंद महाजन, पाटी आछे नाम हट्ट जीवेर कारण। भक्ति विनोद ठाकुर इस कीर्तन में लिखते हैं गोद्रुम में नित्यानंद प्रभु के बाजार होने लगा है। नाम हट्ट, इसके नाम नाम रूपी हट्ट, नाम बाजार, बाजार में जैसे बेचा के ना होता है, बेचते हैं और खरीदते हैं, ठीक उसी प्रकार नाम रूपी हट्ट माने बाजार में कैसे बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? शुद्ध नाम। ये कहते हैं यदि तुम्हारा नाम किनबे भाई तबे अमर संगे चलो,
महाजनेर काछे जाई, दस्तुरी लईब आमी पूर्ण हबे काम। हे भाइयों, यदि तुम लोग शुद्ध नाम खरीदना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुमको महाजन के पास ले जाता हूँ। केवल तुम्हारे साथ मैं दस्तुरी मीन्स माने सम कमीशन है, क्या है, कह रहे हैं दस्तुरी लईब आमी पूर्ण हबी काम। मैं थोड़ी सी दोस्त क्या ले लूंगा, कमीशन। बाजार में जब बेचा किना होता है तब है नहीं, दस्तुरी कमीशन लेता है। तो ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, महाजने के तुम्हारा नाम के निवे भाई, तबे अमर संगे चलो महाजने काछे जाई। ये महाजन कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम लोग शुद्ध नाम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीव संसार में आने से जड़ बहिर्मुख होने के नाते अनेकों प्रकार दोष के द्वारा दूषित हो गया। अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, पंच दोषों के द्वारा दूषित हुए। किंतु नित्यानंद के चरण आश्रय करने पर नित्यानंद प्रभु कृपा करके हम लोग के हृदय में जितने प्रकार के दोष है, अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, पाप, पाप बीज, पाप करने की वासना, कूट, इस समस्त क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं नष्ट कर दूंगा। इसलिए नित्यानंद केवल इतना ही कह रहे हैं, हे भाइयों, आप लोग केवल हरि नाम करो और इस संसार से उद्धार के लिए मैं सभी दायित्व ले लेता हूँ। ऐसे परम करुणामय नित्यानंद प्रभु के यदि जीव आश्रय नहीं करें और किसका आश्रय करेंगे इस संसार में, और कौन उद्धार करेंगे? इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिखते हैं, मोर नाम जय सुने तार पाप होय, मोर नाम जय लय तार पुण्य क्षय। एमन निर्घृण्य मरे केबा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत माझारे। पुरी से कीज होइते माइस मुई से लोगिष्ट, जगाई माधाई होइते मुई से पापिष्ट। एमन निर्घृण्य मरे कृपा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत माझारे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में भी कह रहे हैं कि मैं कैसे अधम हूँ। मोर नाम जय सुने तार पुण्य क्षय। कोई यदि मेरा नाम सुने उनके पुण्य क्या हो जाता है? छीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मोर नाम जय लय तार पाप है, मेरा नाम जो लेता है वो पापी बन जाता है। पुलिस पुलिस कीट होते मुई से लगिष्ट। पुलिस माने विष्ठा का कीड़ा से भी मैं अत्यंत अधम हूँ, लघिष्ठ। पुलिस कीट होते जगाई माधाई होते मुई से पापिष्ट। जगाई माधाई से भी मैं भी अत्यंत जो है पापिष्ट हूँ। एमो निर्घृण्य मोरे केवा कृपा करे, ऐसे मैं निर्घृण्य हूँ, वेरी रेचेबल, वेरी रेचेबल। तो हु विल गिव मी शेल्टर? कौन मुझे चरण कमल में स्थान देंगे? कहते एक नित्यानंद बिनु जगत मझारी। इस संसार में एकमात्र नित्यानंद प्रभु छोड़ करके और कौन दे सकते हैं? इसलिए नित्यानंद के चरण आश्रय ही जीव के परम कल्याण कहा गया है। जब तक जीव नित्यानंद के चरण आश्रय नहीं करे, उससे संसार से किसी प्रकार उद्धार होने की कोई उपाय नहीं है। इसलिए नित्यानंद प्रभु आज नित्यानंद त्रयोदशी है। इतने सुंदर दिन है जिस दिन में हम नित्यानंद के पास आए हैं। यही नित्यानंद प्रभु ही अभिन्न बलदेव प्रभु है। द्वापर युग में कृष्ण के लीला में बलदेव प्रभु के रूप में आए। कृष्ण आए और उनके बड़े भाई बलदेव प्रभु बलराम के रूप में आए। और त्रेता युग में रामचंद्र जब पधारे
तब उस समय वही जो है बलदेव प्रभु लक्ष्मण के रूप में है। विशेष करके त्रेता युग में लक्ष्मण रामचंद्र की कैसे सेवा की, अत्यंत जो है हृदय विदीर्ण, हृदय के द्रवीभूत करने वाली वह लीला जो है। लक्ष्मण जैसे रामचंद्र की सेवा की, न भूतो न भविष्यति। लक्ष्मण की जीवन आदर्श वो अतुलनीय है, तुलना नहीं दे सकते हम, ना कोई हम देखते हैं किसी को। लक्ष्मण रामचंद्र से आज वन में गए, 14 साल तक उन्होंने कोई भोजन नहीं किया, 14 साल तक उन्होंने कोई निद्रा भी नहीं, सोए भी नहीं, 14 साल तक वे स्त्री मुख दर्शन नहीं किया। तब तो उन्होंने रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को उन्होंने वध किया। ऐसे कठोर तपस्या किसी के सुना, 14 साल कोई बिना खाए पिए कैसे रहे, लक्ष्मण के लिए कहा गया। भातृ सेवा के लिए 14 साल तक वन में रहे, भटकते रहे, किंतु 14 साल तक भोजन नहीं किया। बिना सोए हुए तो थक रह सकते हैं, किंतु 14 साल भोजन नहीं किया, ये आश्चर्य की बात है। और रामचंद्र की कैसे कठोर सेवा आदि की। रामचंद्र जब सो जाते थे, शयन करते थे, लक्ष्मण उसके चरण कमल की सेवा करते थे। फिर राम और सीता जब गभीर निद्रा में सो जाते, लक्ष्मण चारी तरफ पहारा देते, तीर धनुष लेकर के पहारा देते थे, कहीं निशाचर राक्षस आकर के उनके ना आक्रमण न करे। और देखो लक्ष्मण कितने कठोर तपस्या आदि की, सेवा कैसे लक्ष्मण की सेवा है। किंतु देखो लक्ष्मण सीता देवी के प्रति कैसे मातृत्व बुद्धि भी रखा। रावण वध के बाद जब सीता देवी आई, लाया गया, विभीषण ने कहा जी सीता देवी रामचंद्र के निकट जाए, अशोक वाटिका से जब उद्धार, रामचंद्र ने इतना ही कहा दिया, जी सीता देवी को क्या करना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा, उनके सदित्व की जो है परीक्षा लेना। उस समय लक्ष्मण कितने क्रोध प्रकाश किया, बहुत क्रोध प्रकाश किया। अरे सीता देवी हमारे माँ है, माँ की कोई दोष नहीं हो सकता है। वो रावण उनको विवश अवस्था में उनके स्पर्श किया, इसलिए सीता देवी के दोष नहीं है। किंतु इसलिए इतने हो गया रामचंद्र लक्ष्मण इतने क्रोध प्रकाश किया, देख करके अंत में रामचंद्र उनकी गुप्त कहानी सुनाया, ये वास्तव रूप में मेरा असली सीता को ग्रहण करना है। लक्ष्मण उसमें आश्चर्य हो गया, ये क्या नकली सीता है। 14 साल तक हमने जो इतने जो संघर्ष किया सीता जी के साथ, माने सीता जी की रक्षा के लिए इतने सेवा की, फिर रावण के चंगुल में चले गए, रावण के चंगुल से उद्धार करने के लिए हम लोग ने इतने जो परिश्रम किया, क्या नकली सीता था। तो रामचंद्र का नाम वही नकली सीता था। असली सीता कहाँ है, बोले असली सीता जो है वो कैलाश में देवी पार्वती के साथ है। जब रावण सीता जी का हरण करने के लिए आए थे, उस समय असली सीता अग्नि के माध्यम से वो चले गए, शिवलोक में चले गए और वहां देवी पार्वती के साथ रहने लगी। रावण वास्तव रूप में कौन सा सीता को हरण किया, छाया सीता को हरण किया। इस समस्त कूर्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में सुंदर रूप में वर्णन है। तो देखो इतने समय तक 1-1.5 साल तक लक्ष्मण भी पता भी नहीं था जी ये सीता नकली सीता है। भगवान की ऐसे युग में कैसे प्रभाव है, देखो तब लक्ष्मण की शांति हुई। तब इसके बाद जो है ये सीता जो है
अग्नि में प्रवेश किया और असली सीता अग्नि के माध्यम से रामचंद्र के पास है। और फिर अयोध्या में लोगों जो है अपवाद फैलाया। क्या अपवाद फैलाया? ये सीता जी के साथ रामचंद्र कैसे रहे, जो रावण के चंगुल में रहे, अकेली रही। सतीत्व के ऊपर लोग अपप्रचार करने लगे हैं। तब रामचंद्र प्रजारंजन लोकरंजन होने के नाते उन्होंने सीता देवी भी वनवास भी दे दिया। उस समय सीता देवी गर्भवती थी। फिर लव कुश के जन्म, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रख रहे कैसे कष्ट आदि किया। लक्ष्मण देखो कैसे रामचंद्र के आदेश पालन करने के लिए सीता देवी के भी वन में भी लेकर के छोड़ करके आए। इसलिए लक्ष्मण भी उस समय प्रतिज्ञा कर लिया, ये फिर कभी यदि मेरा आना हो, पृथ्वी लोक में आना हो, तो मैं उनके बड़े भाई के रूप में आऊंगा, छोटे भाई के नहीं है। बड़े भाई का आप बड़े भाई होने के आने के नाते हमें आदेश दे नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं, चैतन्य भागवत में भी वर्णन है, रामचंद्र लीला के बाद कृष्ण लीला में तो वही तो लक्ष्मण बलदेव के रूप में आए, बलदेव प्रभु के रूप में आए, किंतु बड़े भाई के रूप में वही रामचंद्र आए कृष्ण के रूप में, और लक्ष्मण आए बलदेव प्रभु के रूप में, बड़े भाई के रूप में। तो इसी प्रकार लक्ष्मण की इतने सेवा, इतना ही तो रामचंद्र की लीला में और एक हृदय द्रवीभूत कर में जो लीला जो है वास्तव किसी कोई यदि श्रवण करे वो आंखों के आंसू रोक नहीं पाएंगे। उस लीला के थोड़ी सी मैं झांकी आपको सुनाता हूं अल्प अक्षर में। एक दिन रामचंद्र राज दरबार में बैठे हुए थे समस्त परिवारों के साथ। इतने समय काल आ गए। काल आकर के बोली, रामचंद्र की बोली, महाराज आपके साथ मैं एक वार्तालाप करना चाहता हूं, और एकांत स्थान में, कोई एक कक्ष में एकांत स्थान पर मैं आपके साथ वार्तालाप करना चाहता हूं, किंतु यह आप मुझे वचन दीजिए, उस स्थान पर एकांत में जो वार्तालाप करूंगा, दरवाजा जानला सब कुछ बंद करके, कोई अंदर नहीं प्रवेश नहीं कर पाया। यही अंदर में कोई प्रवेश कर जाए, यदि मैं उनको देख लिया व आप उसको देख लिया, तो आप उसके सदा उसके लिए आप प्राण दंड दे देंगे, प्राण दंड आपको देना पड़ेगा। तो रामचंद्र वचन दे दिया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। रघुकाल की रीति यही है, प्राण चले जाए किंतु अपने सत्य संकल्प वचन को रक्षा करें। रामचंद्र काल के साथ वार्तालाप करने लगे, और रामचंद्र लक्ष्मण के कहा दिया, लक्ष्मण तुम बाहर जो है पहरेदार हो, सिक्योरिटी गार्ड में रहो, कोई प्रवेश ना करे। तो इतने समय देखो दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आकर के लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण तुम इसी समय रामचंद्र के निकट जाकर के मेरे समाचार दो, मैं उनके साथ मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण हाथ जोड़ करके महाक्रोधी, महाज्ञानी, महातपस्वी दुर्वासा से कहने लगे, हे ऋषिवर क्षमा करें, इस समय मेरे भाई रामचंद्र किसी के साथ वार्तालाप, एकांत में वार्तालाप कर रहे हैं, इसलिए उनके आदेश है अंदर में कोई प्रवेश न करें। दुर्वासा ऋषि के क्रोध अग्नि शिखा के भांति और भी बढ़ने लगे। अग्नि की लहरी में कोई जैसे घी डाल दे, जैसे अग्नि की लपेट वो शिखा जैसे ऐसे लपटपाते और भी आगे बढ़ते हैं, और मानो दुर्वासा ऋषि उस कथा को सुन करके और भी क्रोध में प्रचलित हो गए। कहते लक्ष्मण तुम अभी इसी समय जाओ, राम के मेरा समाचार दो, ये दुर्वासा ऋषि आए हैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए इसी समय।
नहीं तो मैं अयोध्यापुर के ध्वंस कर देता हूं अपने क्रोध से। देखो इस कथा को सुनकर लक्ष्मण डर गए। लक्ष्मण विचार करने लगे, ये ऋषिवर ना जाने सारी अयोध्या के क्यों ध्वंस कर दे, इसकी अपेक्षा मेरा ही मृत्यु मैं वर्ण कर लेता हूँ। एक व्यक्ति मर जाए किंतु सारे अयोध्यावासी बच जाएगा। ऐसे विचार करके लक्ष्मण ने कहा कि जहां पर भगवान रामचंद्र एकांत में काल के साथ वार्तालाप कर रहे थे और उसके अंत में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के साथ ही साथ काल हंस करके अंतर्ध्यान हो गए। और रामचंद्र कहने लगे, लक्ष्मण तुमने क्या कर दिया। उस समय लक्ष्मण कहे, भैया मैं क्या करूं। इस प्रकार परिस्थिति हुई, सारी कथा को सुनाया। किंतु रामचंद्र विचार करने लगे, अभी क्या करेगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। जो मैंने काल के जो मैं वचन दिया उसके तो लक्ष्मण को क्या दंड देना पड़ेगा, प्राण दंड देना पड़ेगा, मृत्यु दंड देना पड़ेगा। अपने भाई को कैसे दे, जो मैंने पहले कहा, जो लक्ष्मण रामचंद्र की सेवा के लिए अपने सारे सुख को जैसे नौछावर की, ऐसे न भूतो न भविष्य थी, किसने किया है। अपने भोजन शयन समस्त प्रकार के सुख रामचंद्र के चरण में समर्पित कर दिया। गुरुदेव कहते थे, बोले सेवक उसी के कहा जाता है। सेवक किसको कहा जाता है, अपने सेव्य वस्तु के लिए सब कुछ नौछावर कर दे। है आज गुरुदेव कहते हाथ है, कला को काट करके है रख देना पड़ता है। सेवा उसी के कहा जाता है। हम लोग थोड़ी सी सेवा, हम लोग चित्त विचलित हो जाते हैं, है कहीं भी जाते हैं हम लोग विचलित हो जाते हैं, एक करना ऐसे करना। किंतु देखो लक्ष्मण कैसे सेवा की, ये उदाहरण है। सेवक की उदाहरण कैसे है। लक्ष्मण जैसे सेवक न भूतो न भविष्य, संसार में आके दिखाई नहीं पड़ता रहता। चलो आगे की कथा। उस समय रामचंद्र विचार करने लगे क्या की जाए। सभा बुलाया गया है। रामचंद्र तो बिल्कुल विवश हो गए, ये कैसे संभव है, ये मेरे भाई और मेरे सेवक है, मैं इनके प्राणदंड कैसे दूं, संभव है? रामचंद्र विवश हो गए, क्या की जाए। यहाँ तक वशिष्ठ देव की बुलाया, गुरुदेव की पूछा, गुरुदेव मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं, आप इस समय मुझे कुछ सलाह प्रदान करें। वशिष्ठ देवी उतना ही कहा दिया, राम तुम्हारे कुल की परंपरा जो है वो तुमको रक्षा करना ही पड़ेगा। मतलब क्या है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। है अभी क्या करें, गुरु के आदेश, लक्ष्मण को त्याग देना। देखो उसमें बड़ी सभा में सभी लोग एक ही शब्द कहने लगे, प्राण जाए बरु वचन न जाए, बस। देखो उसी सभा में हनुमान कैसे विज्ञ है, पंडित है। हनुमान खड़े होकर के कहने लगे, मैं एक बात कहता हूं, लक्ष्मण के मृत्यु दंड कैसे दिया जाए, मैं बताता हूं। सभी लोगों की एक आशा आ गया, ये हनुमान जरूर नहीं कोई है ऐसी कोई सुलह सुलह देंगे, माने जुक्ति देंगे। हनुमान ने इतना ही कहा, देखिए शास्त्र में लिखा है, अपने प्रियजन के जो त्याग दिया जाए वो मृत्यु दंड की बराबर माना जाता है। हनुमान जी ने एक शास्त्रीय श्लोक कोट करके बताया है। कहते प्रियजन जो होते, अत्यंत प्रियजन यदि कोई त्याग दे दे, उसकी कहा जाता है मृत्यु दंड माना जाता है। तब उस समय सभी सहोदरों ने उसको अनुमोदन किया, लक्ष्मण को त्याग देना। रामचंद्र उस समय क्या की, 3 बार कहने, मैं लक्ष्मण के त्याग देता हूं, त्याग देता हूं, त्याग देता हूं। देखो लक्ष्मण भी उस सभा में अपराधी के भांति है नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए। जब रामचंद्र ने उनको त्याग दे दिया 3 बार कह करके, लक्ष्मण विचार करने लगे, जिनके चरण में मैं अपने जीवन को समर्पित किया है, जिनके लिए मैं सब कुछ सुख सत्य सब कुछ त्याग दिया, आज वो मुझे त्याग दे दिया, संसार रहने की क्या जरूरत है। उस समय लक्ष्मण ने क्या कि अयोध्या में जो सरयू जो नदी है, उस सरयू नदी में
जाकर के उन्होंने कूद गए और एक स्वरूप में क्या बोले साकेत धाम पहुंच गए और एक स्वरूप में जो है लक्ष्मण जो है क्या बोले शेष नाग के रूप में चले गए। लक्ष्मण तो शेष नाग के अवतार माना जाता है। ऐसे कहा। मेरी कहने की तात्पर्य यही है, वही लक्ष्मण बलदेव प्रभु के रूप में आए और कृष्ण लीला में सहायता की है। और वही बलदेव प्रभु जो है अभी चैतन्य महाप्रभु के लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। वो भी बड़े भाई के रूप में नित्यानंद प्रभु, नाम सुना कि नहीं? नित्यानंद प्रभु, हाँ हाँ, नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताई चरण दिखाने। नित्यानंद शब्द की अर्थ क्या है? नित्य आनंद, नित्यानंद, नित्य प्लस आनंद, नित्यानंद है। जो जो सदा सर्वदा नित्य वस्तु में जो आनंद में डूबे रहते हैं। नित्य वस्तु क्या चीज है? दो वस्तु नित्य है, एक जीव नित्य है और एक भगवान नित्य है। ये आपको समझना चाहिए है। जीव और भगवान नित्य वस्तु है। नित्यानंद प्रभु भगवत तत्व है, ईश्वर तत्व है। तथापि नित्यानंद प्रभु अपने को क्या मानते हैं? दास अभिमान करते हैं। मुई तार दास, मुई तार दास, मैं उनके दास हूं, सेवक हूं। नित्यानंद प्रभु ही बलदेव प्रभु है। अभी थोड़ा बलदेव की शब्द की व्याख्या कर देता हूं। किंतु नित्यानंद प्रभु अभिन्न बलदेव तत्व कहा जाता है। शास्त्र में कहता है बलहीन न लभ्यो, बलहीन न लभ्यो। बलहीन व्यक्ति कोई वस्तु के प्राप्त नहीं कर सकते है। यदि आपके शरीर में बल नहीं रहे तो आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे आपके शरीर में बल शक्ति है, बल शब्द का शक्ति, जैसे आपके आंख में शक्ति है जिसको दृक् शक्ति कहा जाता है। क्या शक्ति है? विजन पावर, विजन पावर, दृक् शक्ति है। यदि आपके दृश्य शक्ति नष्ट हो जाए आप देख नहीं पाओगे। पैर के चलने में शक्ति चलन शक्ति है, यदि चलन शक्ति नहीं रहेगी आप चल नहीं पाओगे। शरीर में हमारी शक्ति है कि नहीं है? पाचन शक्ति, भोजन हम करते हैं, हम भोजन करते हैं, किंतु भोजन की जो पचाने की शक्ति जो है नहीं रहे तो आप भोजन कर नहीं पाओगे। जिससे ज्यादा खाने से क्या होता है? बद हजम, जिसको हम कहते हैं बद हजम हो जाता है, उल्टी हो जाएगा, पेट में गैस जमेगा और अनेक बार सिर पीड़ा होगा, नींद नहीं आएगा, अनेक प्रकार बीमारी के लक्षण दिखाई पड़े, उपसर्ग दिखाई पड़ेगा। तो ये शक्ति है। इसलिए कहा जाए नित्य वस्तु कौन है? न जीव और भगवान है। उसी प्रकार भगवान परम नित्य वस्तु है, श्रेष्ठ नित्य वस्तु है। ये परम नित्य श्रेष्ठ वस्तु में ही क्या करना चाहिए? अपने चित्त को स्थिर रखना पड़ेगा। और यही परम नित्य वस्तु ही आनंद कहा गया। इसलिए शास्त्र में कहा गया आनंदमय ब्रह्म, आनंदमय अभ्यम ब्रह्म। आनंदम कहा गया क्या? वेदांत सूत्र में आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात। आनंदमय वस्तु के सदा सर्वदा अभ्यास करो, उसकी प्राप्ति कर कैसे किया जाए, बार बार उनकी चिंतन करो। आनंद पुस्तक है, आनंद की मूल आनंद कौन है? स्वयं भगवान सच्चिदानंद विग्रह, जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। वही आनंदमय विग्रह स्वयं भगवान। वही आनंदमय विग्रह कैसे? सच्चित, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। तत्व सिद्धांत भी आ जाता है। सत्य माने सत्ता, चित माने ज्ञान, और सचित आनंद आनंद वस्तु से। इसलिए सचित आनंद होकर के एक ही वस्तु के
सच्चिदानंद, वो स्वयं भगवान सच्चिदानंद प्रभु है। एक संबित, संधिनी और ह्लादिनी है। ह्लादिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवता श्रीमती राधिका, संबित शक्ति की अधिष्ठात्री देवता कृष्ण, संबित माने ज्ञान, और संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता यही बलदेव प्रभु व नित्यानंद प्रभु, जिसे सत्ता निकलता है। क्योंकि बलदेव प्रभु कृष्ण की जो सेवा आदि करते हैं, 10 विध सेवा कर दिया, यद्यपि अनेक प्रकार की सेवा है, किंतु तथापि उसके 10 प्रकार की सेवा की विशेष वैशिष्ट दिखाया गया बलदेव प्रभु से। आसन, वसन, भूषण, पाद सेवन, और उनके क्या बोले, यहाँ तक भी कृष्ण की जी उपवीत है, ये सब कौन है? संग बलदेव प्रभु है। बलदेव प्रभु मतलब कृष्ण के वस्त्र कौन है? ये बलदेव प्रभु है। कृष्ण के छत्र जो है ये बलदेव प्रभु है। जब वसुदेव महाराज देवकी नंदन के लेकर के जब चलने लगे, कहा? गोकुल में, उस समय उनको आदेश दिया, ये जाओ मुझे लेकर के गोकुल में रख करके आओ। तब उस समय वसुदेव महाराज छोटा बालक गोकुल के लेकर के बाहर है, और देखा क्या बाहर झमझम बारिश हो रही थी। उस समय वसुदेव महाराज विचार करने, बालक के कैसे लेकर के जाऊं, पानी में तो भीग जाएगा। उस समय वही बलदेव प्रभु शेष रूप में प्रकट हुए, जैसे वो क्या बोले, सर्पकार धारण किया, शेषनाग के धारण किया, और उनके ऊपर फन के द्वारा छत्र के भांति ऐसे विस्तार करने लगे और उनके रक्षा की। इसलिए बलदेव प्रभु छत्र रूप में सेवा आदि करते हैं। छत्र माने छाता, ऐसे के रूप में। पादुका, कृष्ण की जो खड़म, खड़म होता है, शूज, ये कौन है? इस बलदेव प्रभु है, धाम के स्वरूप में है। कृष्ण आने के पहले धाम माने आश्रय है, ये धाम के रूप में बलदेव प्रभु ही प्रकाश होते हैं। जैसे कृष्ण लीला में दिखा रहे, देवकी के गर्भ, 6वां गर्भ हो जाने के बाद 7वां गर्भ में बलदेव प्रभु आए। 7वां गर्भ में देवकी के गर्भ में बलदेव प्रभु आए गए, अर्थात धाम के रूप में, आश्रय के रूप में आए। आसन जैसे होता है, जैसे गुरु आने के पहले सब शिष्य जैसे गुरु के लिए आसन बिछा करके रखते हैं, उसी प्रकार परस्पर परतत्व स्वयं भगवान प्रकट होंगे। इसलिए भगवान के लिए मानो आसन के रूप में ही बलदेव प्रभु आए हैं। किंतु बलदेव, इसलिए देवकी के 7वें गर्भ में बलदेव प्रभु आए हैं, किंतु लोग विचार से दिखाया गया देवकी जो 7वां गर्भ क्या हो गया, नष्ट हो गया, किंतु वास्तव सत्य नहीं है। उसमें उस समय क्या की जोग मैंने क्या कि उस गर्भ के आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया, इसलिए उनके नाम ही रखा गया संकर्षण का कहा गया। इसमें तो इसलिए बलदेव प्रभु के 3 नाम प्रसिद्ध है, संकर्षण, बलराम और बलदेव, ये समस्त नाम दिखाया, ये समस्त विचार दिखाया गया है। बलदेव प्रभु इसी प्रकार जो है सेवा आदि करते, कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि सेवक के सेवा जो है वो नित्य कहा गया है। सेवक और सेवा ये नित्य ही रहता है। जीव के नित्य स्वरूपगत धर्म जो है सेवा, क्या बद्ध दशा में अथवा मुक्त दशा में जीव की स्वरूपगत धर्म क्या है? सेवा। जैसे इस जगत में हम भी सेवा करते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति है जो सेवा नहीं करते हैं? अब बताओ, कोई मातृ सेवा करते हैं, कोई पितृ सेवा करते हैं, कोई देश सेवा करते हैं, जो कहते हैं हम देश सेवक है, आरएसएस ना क्या बोलते हैं, आरएसएस नहीं होता ना, क्या उसका नाम कहते हैं, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, तो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं।
कोई इस संसार में बद्ध जीव में भाई भले वो ईश्वर के माने अथवा नहीं माने, कोई ईश्वर के माने अथवा नहीं माने, वो आस्तिक हो नास्तिक हो, किंतु जीव के स्वरूपगत ये धर्म वो कभी नष्ट नहीं होते है। आज समझिए, जीव के स्वरूपगत धर्म क्या जड़ जड़ जगत में आ जाए अथवा चित्त जगत में आ जाए, चित्त जगत अथवा जड़ जगत में जीव तब रहता है, उसे सेवा की धर्म सदा सर्वदा रहता है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, जलाने की शक्ति अग्नि में ही सदा सर्वदा विद्यमान रहता है, निहित रहता है। वो अग्नि से, अग्नि की जलाने की शक्ति वो कभी पृथक नहीं होते। ठीक उसी प्रकार जीव में है ये सेवा वृत्ति जो है, हम जो इंडिकेट कर रहे हैं, सेवा वृत्ति वो रहता है। भले वो देह सेवा करे, माया सेवा करे अथवा भगवत सेवा करे, है? सेवा की वृत्ति कभी नष्ट नहीं होती है। हम ये कहने की चाहते, इसलिए कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास है। शुद्ध जीव की सर्वगत धर्म क्या है? कृष्ण के नित्य दास। दास शब्द के अर्थ है सेवा। ये सेवा वृत्ति सब में ही रहता है, वो स्त्री हो पुरुष हो कुछ भी हो, सेवा सब करते है कि नहीं? वो आलस्य भी एक प्रकार सेवा है? वो भी एक सेवा है। वो अब तो देवगत सेवा कर रहे हैं, किंतु ये शुद्ध क्या, जब जीव शुद्ध हो जाते हैं, माया से मुक्त हो जाते हैं, तो सर्वगत धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं। सर्वगत धर्म क्या है? भगवान की सेवा। इसलिए गुरु क्या करते हैं? शिष्य की सेवा में लगाते हैं, तुम सेवा करो है। किसी अवस्था में सेवा के छोड़ देना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, निरंतर सेवा करते रहे। इस हमारे भक्ति संत प्रभुपाद लिखते हैं, सेवक के कभी विश्राम नहीं है। सेवक जो होते हैं उसके विश्राम नहीं, माने विश्राम शब्द का अर्थ क्या है? विश्राम शब्द का छेद, परिच्छेद, रेस्ट। परिच्छेद का परिच्छेद समाप्ति, एंड है। जब हम कथा को यहाँ पर हम विश्राम दे रहे हैं, माने यहाँ पर कथा हम समाप्त कर रहे हैं। किंतु सेवक के धर्म कभी विश्राम नहीं है। सेवक सेवा निरंतर है, हाँ निरंतर है वो है। इसलिए बलदेव प्रभु ईश्वर तत्व होते हुए पर भी, भगवत तत्व होते हुए पर भी अपने को क्या मानते हैं? मैं सेवक हूं। कहीं लग नहीं, मैं सेवक हूं। सेवा, सेवा की भावना है। बलदेव प्रभु कृष्ण से अभिन्न होकर के, ईश्वर तत्व होकर के भी है सेवा की है, पराकाष्ठा, सर्वोत्तमता है, ये दर्शन करा रहे हमें है। इसलिए कहा, मैं इसलिए कहा बलहीन न लभ्य। वो बल क्या है? चिद बल। जीव तब भगवान के प्राप्त कर सकते हैं जब वो चिद बल प्राप्त कर लेते हैं। चिद बल में ट्रांसेंडेंटल पावर, पोटेंशियल। जब तक हम चिद बल के प्राप्त नहीं कर रहे हैं तब तक हम इस संसार से मुक्त नहीं हो रहे। हमारे पास जो बल है, चित बल है, वो तो अनुमात्र में। शुद्ध जीव में भी बल है, किंतु शुद्ध जीव जो है अनुमात्र है, बट वेरी माइन्यूट। उनके बल भी थोड़ा कम है और माया इसलिए क्या उसको दबा करके रखे। जिस प्रकार उदाहरण दिया, यदि आप कहो ये माया किस प्रकार जीव के कैसे पकड़ करके रखे हैं, जिस प्रकार उदाहरण देते हैं शास्त्रकारों ने, वेदांत दर्शन में इस प्रकार उदाहरण दिया गया। जैसे एक शेर के बच्चा है, छोटा सा शेर के बच्चा, 1 दिन और 2 दिन के शेर के बच्चा, जैसे भेड़ के द्वारा वो क्या बोलते हैं, वो सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है। भेड़ होता है, भेड़ होता है ना, बैं 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 करने वाले, लैम्प जिसको बोलते हैं, सिप है, क्या बोलते हैं, गेटा। हम लोग कहते हैं मेढ़ा, मेढ़ा भी बोलते हैं ना, है वो बैं बैं करते रहते हैं। हाँ सब बात देखो,
और वही जब शेर के बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और जब वो हुंकार करता है तो अब वो सब मेढा क्या होता है, भग जाता है। तात्पर्य क्या है ना, चिद जीव उसी प्रकार अनु होने के नाते माया उनको पकड़ करके चारों तरफ घेर करके रखते हैं। और वही जीव, शुद्ध जीव, जब चिद बल को प्राप्त कर लेते हैं, अपने पास जो बल है वो अनु है, और भगवान व गुरु से कृपा से जब चिद बल के प्राप्त कर लेते हैं, वो सबल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। तब वो माया को जो है पार कर जाकर प्राप्त करते हैं। इसलिए जीव में जो शक्ति जो है, चिद बल है, जीव भी सच्चिदानंद कहा जाए, किंतु वो जीव अनु चैतन्य कहा गया। अनुमान वेरी माइन्यूट। इसलिए बृहत चैतन्य स्वयं भगवान की चिद बल प्राप्त करने पर जीव वो माया से मुक्त हो सकता है। जीव में बल है, किंतु वो बल कैसे है, अतीव माइन्यूट। अरे अभी कवर के बाद नहीं करें, जीव के पास जो है वो बल जो है माइन्यूट है, किंतु भगवान की कृपा जब उसमें जोग हो जाता है और वो बृहत, जैसे अग्नि और अग्नि के चिंगारी, चिंगारी समझते हैं, जो लोहे काटे में जो झिझ झिझ करके छोड़े जो, उसमें भी आग है कि नहीं है, किंतु वो आग जलाते नहीं है, हाथ में लगे कुछ नहीं हो रहा है। किंतु देखो वही चिंगारी यदि पेट्रोल में किसी प्रकार जोग हो जाए, वो बृहद अग्नि सृष्टि करेगा और वो आग सब कुछ जला देगी। ठीक उसी प्रकार जीव में जो बल है, चिद बल है, वो अतीव सूक्ष्म है, वेरी माइन्यूट। इसलिए बलदेव प्रभु की कृपा जो हम जो करें, बलहीन न लभ, बल शब्द करते चिद बल। ये चिद बल कहां से मिलेगा ना, बलदेव प्रभु से। यह बलदेव प्रभु की कृपा से हम जब चिद बल प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अति सहज रूप में माया को जय कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इसलिए कहा जाता है बलहीन न लभ्भो, बलहीन व्यक्ति जिस प्रकार की वस्तु की प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार जीव बलहीन होने के नाते माया के द्वारा वशीभूत हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जैसे एक दिन और 2 दिन के शेर के बच्चा जैसे मेढा के द्वारा, शिव के द्वारा जैसे वो घिरा रहता है, और वही बच्चा जब बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हुंकार करता है, और मेढा क्या करता है, शिव क्या होता है, भग जाता है। ये शिव क्या है, माया के उदाहरण दिया गया है, और शेर के बच्चा मानो जीव के साथ उदाहरण दिया गया। और भगवत की चिद बल प्राप्त करने के साथ ही साथ वो संसार से मुक्त होकर चले जाते हैं। अभी हम जो कहते हैं, ये यही चित शक्ति व चिद बल बलदेव प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। वही बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, और वही नित्यानंद प्रभु हमें कृपा करें। इसलिए कहते हैं निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखानी है। इसलिए हमारे पदकर्ता कह रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, वेरी टाइटली होल्ड द लोटस फीट ऑफ नित्यानंद प्रभु है। ऐसे गुरुदेव की चरण कमल की अच्छी तरह से पकड़ो है, तब तो तुम इस संसार से मुक्त होकर जाओगे। इसलिए निताई चरण सत्य तहारो सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आश, है नो निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाई तेनाई है। तो ऐसे नित्यानंद के महिमा वर्ण हो रहा है। ये नित्यानंद प्रभु की जन्म स्थान कहा जाता है एक चक्र गांव है। महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए और अपने समस्त भक्तों की कहीं कहीं दूर देश में उन्होंने प्रेरण किया। जैसे नित्यानंद प्रभु के जन्म में क्या बोले, एक चक्र गांव है, एक चक्र गांव है, नाम भी कैसे सुंदर है, एक चक्र ग्राम नाम क्यों, एक चक्र कैसे हुआ, इसकी भी कथा भी सुंदर है, अनेक कथा है।
अच्छा, यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी के चक्र भी यहाँ पर आकर के पड़े, इसलिए नाम हो गया एक चक्र। यहाँ पर जो है देखो ये क्या बोले उसके कहा जाता है, सुदर्शन चक्र आकर के यहाँ पर भी रहे, इसलिए एक चक्र भी कहा। विशेष करके जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध की प्रसंग महाभारत में जो है, जब वो क्या बोले भीष्म के साथ अर्जुन के साथ युद्ध हुई, और उस समय कृष्ण ने क्या कि रह नहीं पाया, अर्जुन परास्त होती जा रहे, अर्जुन के परास्त होते देख करके कृष्ण क्रोधित हो गए। कृष्ण ने क्या कि देखो रथ से कूद गए, और कूद करके नहीं, वो रथ के पहिया के जो है उठा लिए, चक्र के भांति उठाया, और उठा करके भीष्म पितामह की तरफ दौड़ने लगे। उस समय अर्जुन ने क्या कि कृष्ण के चरण पकड़ कर कहने लगे, प्रभु युद्ध के प्रारंभ में आपने तो प्रतिज्ञा की, वायदा की, इस युद्ध में आप अस्त्र धारण नहीं करेंगे। ये प्रभु आप अपने अस्त्र को आप अपने प्रतिज्ञा को अपने आप मत तोड़िए। तो ये समस्त कथा प्रसंग है। उस समय वो चक्र के क्या की, पहिया की चक्का जो है, ये कृष्ण ने क्या की, उसको ऐसे स्थान में फेंका, ठीक वही स्थान पर पड़ा जी एक चक्र, इसलिए उसके भी कहा गया। दापर और भी एक लीलाएं कथा भी उसी प्रकार है, बहुत सुंदर कथाएं हैं। ये देखो ये पंच पांडव जो है, यही एक चक्र गांव में जो है एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे है, ये समस्त कथा है। तो ब्राह्मण घर में जब रख ले, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव है, और ये था उस समय, नहीं द्रौपदी उस समय भी आई नहीं, क्या नाम, अरे उनके माँ कुंती देवी है, ये लोग ब्राह्मण घर में रहने लगे, भिक्षावृत्ति करके करने लगे। और उस समय एक असुर था है, उसके नाम था क्या, असुर था उसके नाम, वो भोजन बहुत करता था, अरे जैसे भूल गया नाम, क्या नाम था आपके, कुछ याद नहीं है, वो सबको मार करके खा जाता था है। तो वो गांव वासी कहने लगे, भाई एक काम करो है, उसका ब्रिकासुर है, ब्रिकासुर था वो, हाँ उसका है, उस गांव वाले के लोग जो है सबको मार करके खाना शुरू कर, गांव वासी ने कहा भाई तुम्हारी जितना भोजन है उतना ही करो, लोगों की बार इतने लोग के तुम मारते क्यों हो। तो अब उस समय कहने लगे, ब्रिकासुर कहने लगे, विकासुर और बकासुर जैसे नाम हो, बकासुर, अच्छा चलो है। तो कहने लगे देखो, आप हर रोज जो है एक मनुष्य आपके लिए दिया जाएगा, और अनेक प्रकार के भोजन सामग्री, लड्डू कचौड़ी पकौड़ा पकवान जो कुछ दिया जाए। तो बोले ठीक है। तो गांव में क्या करके नियम करके एक एक दिन एक एक व्यक्ति जाएगा, एक एक परिवार से है, और उनके अनेक प्रकार भोजन सामग्री लेकर के जाएगा, और वो असुर है खाएगा। शायद उसके नाम बकासुर था कि जैसे था, बकासुर विकासुर जैसे था है, ये महाभारत में कथा प्रसंग है। तो उस समय क्या करने लगे, जो पांडव लोग जिस घर में था, ब्राह्मण घर के था, उनके उस दिन पाली माने ये आ गया कर है, उनके नंबर आ गया है, गांव के इस घर ये कर करते उनके घर में आ गया नंबर। तो उनके घर में जाना पड़ेगा है, प्रातः काल में वो लोग सब रोने लगे है, आज समझे, उनके भी 5 पुत्र थे है, और सब रोने लगे कौन जाए है, मृत्यु के कौन वरण करे, कौन मृत्यु के शिकार करे है। तो इतने समय इनके पता लगा, कुंती को पता लगा, भाई क्या बात हुई, तुम लोग आज प्रातःकाल में उठकर क्यों रो रहे हो। वो बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत कुछ बोलने कहने पर
वो ब्राह्मणी कहने लगी, देखो ये जो बकासुर जो है, वृकासुर जो है, ये है, हम उनके पास जाना पड़ेगा। अब कौन जाए? रोने लगी। है तो कौन जाए? जाएगा कौन? है? तो उस समय ये कहने लगे, कुंती कहने लगे, अरे चिंता मत करो, मेरा बेटा भीम जाएगा। बोले नहीं नहीं, आप लोग तो हमारे घर में अतिथि है, अतिथि भगवत स्वरूप है? और आप लोग अतिथि होकर के आप लोग हम लोग के लिए जीवन कैसे प्रदान दान कैसे करोगे? ऐसे उचित नहीं है। वो तो हमें भी पाप भी और भी पाप लगेगा, है? उस समय कुंती कहने, देखो मेरे बेटा जो मजले बेटा जो है भीम बहुत शक्तिशाली है, जरूर उसको मार करके वो आएंगे। किंतु तथापि विश्वास नहीं। और इतने समय भीम जी आ गए। भीम जी ने माँ कुंती से सारी कथा को सुना कि इनके घर में आज वो रोटेशन के अनुसार है असुर के पास जाना पड़ेगा। तो भीम देखा को गांव के लोग जो है बहुत सुंदर सुंदर खाना पीना पकवान बना करके रखे हैं। भीम को देख करके तो उसके ये आ गया है, क्या बोले, जीभ से जो लार टपकने लगे। भीम कहने लगे मैं चलता हूँ। भीम सारी खाद्य सामग्री के ना सब जो है टोकरी में भर करके चले और जा करके वो एक गुफा में जहां पर बकासुर है, बकासुर जो है शयन करते सोते थे, है वहीं पर रख दिया। देखा गया जो है वो असुर है खर्राटा ले रहे हैं। और भीम ने क्या की है, लाडू कचौड़ी खाने लगे और बीच बीच में और उनके ऊपर फेंकने लगे। है इतने समय वो असुर उठा, जग करके देखा ये उनके पास लाडू कचौड़ी सब रखा और भीम अकेला खा रहे हैं। भीम उसको देख कर क्या बोले बकासुर उठ को देख करके बहुत क्रोधित हो गया। बोले अरे तुम मेरा खाद्य होकर के और मेरा खाद्य समझ के तुम खा रहे हो। और तो गुस्सा आ गया। गुस्सा आकर के क्या की ना पत्थर लेकर के भीम के ऊपर मारने लगे। बड़े 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 पेड़ को उखाड़ करके, कौन? वो बकासुर जो है बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ करके भीम के ऊपर मारने लगे। भीम बोले अभी खा लेता हूँ, इसके बाद दिखता हूँ। और भीम बोले बहुत दिन हो गया मेरे पीठ में कोई खुजलाने वाला नहीं था तुम तो मेरे पेट में खुजला रहे हो। माने वो पेड़ के द्वारा जो आघात कर रहे हैं, मार रहे हैं। भीम सोचने लगे ये मेरा पीठ को खुजला रहे, खाने ले खाने ले। जब खाना पीना सब हो गया, भीम ने क्या कि वे उठे और उठ करके उनके साथ युद्ध किया है, दंगल किया। और इसके बाद भीम ने ऐसे मुक्का मारा है उनके नाक में, मुंह में, वो असुर मर गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, इसके बाद एक कथा हुई है। इतने समय अर्जुन घर में लौटे। घर में लौट करके कहने लगे, अर्जुन कर लगे हमारे बड़े भाई भीम कहाँ है? भीम के बारे में पूछा। भीम के बारे में जो पूछा, कुंती ने कह दिया ये ऐसे से बात हुई। भीम गए वो बकासुर के पास, असुर के पास, बकासुर से उसके पास गए। इसमें सुनते ही भीम अर्जुन तो क्रुद्ध हो गया। अर्जुन विचार करने लगे कहीं हमारे भाई को ना मार ना दे, कोई आघात ना करे। इसलिए अर्जुन ने क्या कि अपने गांडीव को उठाया और उठा के अग्निबाण सर्पबाण चलाया। सर्पबाण होते हैं ना, सर्पबाण, दी एरोज ऑफ स्नेक, स्नेक ऑफ एरोज, सर्पबाण है। सर्पबाण चलाया और सर्पबाण आगे है। इतने समय आकाशवाणी हुई, हे अर्जुन तुम्हारे भाई भीम वो बकासुर के ऑलरेडी मार दिया। किंतु वो बांध तो छूट 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 गया उस समय है। और सांप आकर बोले मैं कहाँ रहूं, मैं तो किसी को दंशन करने बोले, आप मुझे जो मंत्र पुत्र करके छोड़ा तो मैं मेरा स्थान कहाँ पर होगा। तो उस समय कहने लगे देवा नहीं हुई, ये वही स्थान पर है एक गुफा है, गर्त है, वहां पर तुम रहो। इसलिए वही अर्जुन की बाण से जो सांप निकले, वो सांप वहीं पर, कहां पर, एक चक्र गांव में वहीं पर रहने लगे।
देखो जब नित्यानंद प्रभु एक चक्र में जब जन्म लिया, हराई पंडित के पिताजी का नाम हराई पंडित, माताजी के नाम पद्मावती देवी है। बहुत सुंदर बाल, छोटा बाल। जब नित्यानंद प्रभु जब बड़े भी, छोटा से बड़े अभी चलना शुरू किया, खेलना शुरू करने लगे, और किसी ने उनके कहा ये देखो नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान से ज्यादा 500 मीटर दूर हम लोग भी जाते हैं। आप गए कभी? नहीं गए? अब नवद्वीप नहीं गए? जाएंगे नवद्वीप इस साल, चलिए आपको दर्शन कराएंगे। है इतना सुंदर वो रमणीय स्थान है, अब देखो तो आपकी तबीयत बिल्कुल खुश हो जाए। इतने सुंदर वो स्थान है, दिव्य प्राकृतिक स्थान है। नित्यानंद प्रभु है कहने लगे मैं जाता हूँ। है वो सांप वहीं पर सांप रहता है, वो सांप किसी किसी को भी बाहर है ना, किसी को काट देता है, लोग मर जाता है। नित्यानंद प्रभु उस स्थान पर आए। नित्यानंद तो भगवान है, जानते हैं पूर्व जन्म की पूर्व लीला के सारे। नित्यानंद प्रभु आ गया। नित्यानंद प्रभु जब आ गए, वो सांप भी बाहर आ गया, गर्त से बाहर आ गया। नित्यानंद प्रभु भगवान है ना, भगवत है। नित्यानंद प्रभु के पास आ गए, सांप ऐसे फन को नीचे करके मानो नित्यानंद के प्रणाम करने लगे। नित्यानंद कहने लगे सांप गर्त में घुस जाओ, तुम आज से किसी को काटना मत। नित्यानंद करने के साथ ही साथ देखो वो सांप के अंदर में घुस गया, और नित्यानंद के कान में एक कुंडल था। है वो कुंडल नित्यानंद प्रभु है, इसलिए नित्यानंद प्रभु के दो कान के कुंडल है। एक कुंडल के नित्यानंद ने क्या कि वो गर्त के जो है बंद कर दिया, इसलिए नित्यानंद के कान में एक कुंडल रहता है। कहीं आप नित्यानंद के विग्रह देखे है, नित्यानंद के दो कान में कुंडल नहीं रहता, एक में रहता है। वो गुफा को, वो कुंडल के द्वारा गुफा को उन्होंने बंद कर दिया। ये तब से जो है वो सांप बाहर नहीं आते, ऐसे शास्त्र में लिखा है? शास्त्र में लिखा है। अभी हम तो जाते हैं वहीं पर भी देखते हैं, गड्ढा तो है किंतु सांप नहीं दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए शास्त्र में लिखा है नित्यानंद प्रभु वहीं पर है। बहुत रमणीय स्थान है, उस स्थान को जब जाओगे ना, वहीं पर हमारे भक्त रखा श्रीधर गोस्वामी महाराज की मठ है, इस्कन की भी मठ है। इस्कन तो अभी अभी किया, मैं बहुत साल से मैं जाता था, उसको इस्कन मठ नहीं था। और उस समय जो है भक्ति रखा श्रीधर गोस्वामी के मठ में बिल्कुल खाली मैदान पड़ा था। आज से 30-40 साल के बाद बता रहा हूँ, पहले पहले में बहुत दिन की बात है। तो ये स्थान इतने सुंदर है, नित्यानंद प्रभु के जो स्थान है। नित्यानंद प्रभु जब छोटे थे, छोटे छोटे बालक के साथ क्या करते थे? लीला करते थे। कृष्ण लीला, ये सब आदि, रामलीला आदि करते थे। रामलीला में नित्यानंद बलदेव प्रभु के अभिनय करते थे ना। हाँ, लक्ष्मण के उल्टे रामलीला में जब रामलीला करते थे, छोटे छोटे बालक रामलीला करते थे, और नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के जो है अभिनय करते थे। उस समय फिल्म में जो लक्ष्मण के शक्तिशाली बाण जो है, उस लीला में जो है लक्ष्मण ने क्या इंद्रजित ने शक्तिशाली बाण मारा और लक्ष्मण मूर्छित हो गया। और देखो आश्चर्य की बात है, वो लीला करते करते नित्यानंद वो मूर्छित हो गया है, और नित्यानंद के शरीर में सांस नहीं है। नित्यानंद, सब लोग रोने लगे, नित्यानंद मर गया, क्या हुआ? तो एक वृद्ध ने कहा भाई तुम लोग क्या लीला कर रहे थे, अभिनय क्या कर रहा था? बोले मैं ये लीला हम लोग कर रहे थे, लक्ष्मण के शक्ति से बाण ये कर है। तो बोले देखो हनुमान के बुलाओ, हनुमान के आगे बोले जाओ, हनुमान के बोले जाओ तुमने ये लेकर के आओ, क्या बोले सुसन बुद्ध से लेकर के आओ। सुसन बुद्ध एक आ गया, और दूसरी जो नाटक किया, बोले जाओ सुसन बुद्ध ने कहा ये लेकर के आओ, गंधमादन पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के आओ। ऐसी लीला किया, तब देखो यही लीला होती, अभी नहीं होते जा रहे हैं। जब उन्होंने लेकर के आया लीला में, और वो उनके नाक में सुंघाया, और वो नित्यानंद जग गए। ऐसे नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण की लीला करते करते इतने अभिष्ट हो जाते थे। कभी राम कृष्ण लीला होते, बलदेव की लीला आदि करते थे, माने वो भी नहीं करते थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु ऐसे करते। नित्यानंद जब बड़े हुए तब उनके घर में जो है माधवेंद्रपुरी पाद है, कोई कहते हैं लक्ष्मीपति तीर्थ, जैसे वो माधवेंद्रपुरी पाद है। और माधवेंद्रपुरी पाद उनके साथ में लेकर के समस्त तीर्थ भ्रमण कराया
है। फिर नित्यानंद प्रभु लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा आदि ग्रहण किया। माधवेंद्र पुरीपाद की उन्होंने बहुत सेवा की और सेवा आदि किया। फिर माधवेंद्र पुरीपाद एकांत में जब भजन आदि करने लगे और नित्यानंद प्रभु यही वृंदावन में आकर के भाव में विवाहित होकर के बलदेव प्रभु के भाव में अभिष्ट होकर के सदा रोने लगे और कहने लगे, करे कनाई कनाई कनाई, माने कृष्ण तुम कहाँ हो। है इतने समय है, है क्या होते है, इतने समय आकाश बनी हुई, ये हे नित्यानंद तुम्हारे भाई कन्हई अभी, माने कृष्ण, कन्हई माने कृष्ण, अभी नवद्वीप धाम में गौरांग रूप में प्रकट हुए, तुम नवद्वीप धाम जाओ। तो उस समय नित्यानंद प्रभु यही वृंदावन धाम को छोड़ करके नवद्वीप में गए हैं। ये भी लीला कथा बहुत सुंदर है। कभी कभी नित्यानंद भाव में अभिष्ट होकर के, माने बलदेव प्रभु के भाव में अभिष्ट होकर के, वो ये होता है ना, क्या बोले, हल के जो हल है, हल धारण करते गले में है, कांत पर रख करके, हाँ प्लाव जिसको कहते है, लेकर के है, और लोगों के पूछने लगे हमारी कन्हैया कहाँ है, कृष्ण कहाँ, कृष्ण। लोग कहने ये कोई पागल है, शायद पुजारी, मंदिर के पुजारी के लिए कोई पागल है भगत। इतने समय आकाश बने ही, हे नित्यानंद है तुम्हारे भाई कृष्ण अभी गौरांग के रूप में नवद्वीप धाम में। तो उस समय नित्यानंद प्रभु ब्रजधाम को छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके नवद्वीप धाम में आए और नंदन आचार्य के गृह में छुप करके रहे। नंदन आचार्य के गृह में रहे है, किसी को पता नहीं है वहीं पर है। और ठीक उसी दिन चैतन्य महाप्रभु है निमाई सारे भक्तों के साथ बैठे और उसकी लीला कहने लगे। देखो आज प्रातः काल में मुझे एक सपना आया। सपने में देखा एक दिव्य महापुरुष है हमारे गृह के पास सोने की मानो रथ पर बैठ करके और उंगली दिखाते हुए कहने, ये निमायक पंडित के गृह है, ये निमायक पंडित के, वो महापुरुष अभी हम के कहीं ये नवद्वीप धाम में विराजमान है, जाओ तुम लोग उसके खोज करके आओ। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के आदेश होने के साथ ही साथ सभी भक्त लोग खोजने के लिए सुबह से एक लेकर के दोपहर तक मिला ही नहीं। फिर आकर के महाप्रभु कहने लगे, आप जो डिस्क्रिप्शन दिया कोई संत महात्मा नहीं मिला। तो महाप्रभु मंद मुस्कान करते हुए सब भक्त को लेकर के सीधी नंदन आचार्य के गृह में आ गए। उस समय प्रभु भाव में अभिक्त होकर के आंख बंद करके बैठे हुए थे और चैतन्य महाप्रभु निमाय उनके सामने बैठे और बैठ करके और ध्यान से बैठे, फिर दोनों आंख खोले, दोनों की आंख एक दूसरे का देखे और देखते ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का आलिंगन किया। नित्यानंद महाप्रभु के आलिंगन करके फिर उनके एक दूसरे से इस प्रकार मिलन हुई। मिलन होने के बाद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अपने घर में लेकर के आए और नित्यानंद प्रभु आप उस समय क्या बोले महाप्रभु विवाहित थे। नित्यानंद प्रभु इतने सुलभ भाव, नित्यानंद प्रभु कभी कपड़ा ठीक से पहनते नहीं थे, कभी कपड़ा को जो है सिर पर बांध लेते थे। उस समय तुम ऐसे अवधूत रूप में रहो, लोग हंसेंगे क्या कर, इसलिए उनको क्या कि नाम श्रीवास जी के घर में उनको रखा। श्रीवास जी की पत्नी मालिनी देवी और उनके पुत्रवत नित्यानंद की सेवा आदि करने लगी और इस समस्त लीला कथा है। एक दिन मालिनी देवी के गृह में छोटा घी के कटोरा कहा जाता है, घी बत्ती देने वाला घी की कटोरा है, वो ये कौआ जो लेकर के चला गया। मालिनी देवी नित्यानंद को ले, निताई क्या करूं। नित्यानंद प्रभु उस समय है कौआ घी के कटोरे के वापिस दे दो है। देखो वो कौआ पुनः जो है वो कटोरा के लेकर के रख दिया, किंतु वही नित्यानंद प्रभु तो हमारे हृदय में बैठा है। वो कौन है? चैत्य गुरु के रूप में है। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, भगवान है। ये चैत्य गुरु के रूप में सबके हृदय में विराजमान है।
गुरु के 4 प्रकार गुरु के शास्त्र में वर्णन है। क्या क्या? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और चैत्य गुरु और वर्त्म प्रदर्शक गुरु। वर्तमान रास्ता कुछ दर्शन कराते, इसके वर्त्म प्रदर्शक गुरु कहा जाता है। वर्तमान है रास्ता। हाँ? अरे वर्तमान प्रदर्शक, वर्तमान है रास्ता। संस्कृत में कहते हैं ना वर्तमान, थोड़ा इसे जानना पड़ेगा ना। स्मेल आ रहे, प्याज का खा रहे हैं, गंदा रहे। बल वृंदावन बिहारी लाल की है। वर्तमान प्रदर्शक गुरु 1:30 बजे है। इधर से नहीं, चलो जहां से आ रहे हो कोई बात नहीं। वर्तमान प्रदर्शक गुरु है। एक दीक्षा गुरु है जिससे मंत्र लेते हैं, जो दीक्षा गुरु कहते हैं। एक है और एक होता है शिक्षा गुरु होते हैं। दूसरी होता है वर्तमान प्रदर्शक गुरु होता है। और तीसरी है चैत्य गुरु, जो हमारे हृदय में परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में प्रकाश है, चित्त में रहते हैं ना, चैत्य गुरु कहा जाता है। यही चैत्य गुरु क्या करते हैं? हमारे निर्देश हृदय में प्रेरणा देते हैं। भगवत प्रेरणा कौन देते हैं? ये चैत्य गुरु। इसलिए चैत्य गुरु बपुषा, भागवत में है चैत्य गुरु बपुषा। वही चैत्य गुरु ही भगवान हृदय में विराजमान है। चिंतामणि प्रकृत सद्म सुख, चिंतामणि जयति सोम सोम मूलि, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखपिंच मौली, चिंतामणि जयति सोम सोम मूलि। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में पहली श्लोक है, चलो उसमें भी वर्णन है। चिंतामणि जयति सोम सोम मौली, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखपिंच मौली। वही भगवान जो है सब जीव के हृदय में चैत्य गुरु के रूप में, यानी परमात्मा के रूप में विराजमान है। जब हमारे सुकृति जब मैच्योर हो जाता है, एक्युमुलेट और मैच्योर हो जाता है, तब वही परमात्मा हमें हृदय में प्रेरणा देते हैं गुरु पद्म के चरण आश्रय करने के लिए। सब कब जीव गुरु आश्रय करेंगे? जब ये चैत्य गुरु हमें प्रेरणा देंगे। परमार्थ राज्य में प्रवेश करने के लिए ये चैत्य गुरु के विशेष भूमिका बताया गया। रोल, भूमिका माने रोल है। ये चैत्य गुरु हृदय में प्रेरणा देते हैं जीवों की स्वभाव, जीवों की रस माधुर्य अनुसार उसी प्रकार उसके गुरु प्राप्त होता है। किसी के 10 गुरु प्राप्त हो जाता है, किसी के सख गुरु प्राप्त होता है, किसी के वात्सल रस के गुरु प्राप्त होता है, किसी के माधुर्य रस के गुरु के प्राप्त है। ये कराते कौन है? वही चैत्य गुरु हमारे हृदय में विराजमान है। यही संबंध प्रदान कर देते हैं। वही चैत्य, वही गुरु के आश्रय करा करके वही हमें क्या कर देते हैं? हमें संबंध ज्ञान करा करके भगवत सेवा तक पहुंचा देते हैं। इसलिए चैत्य गुरु की भूमिका जो है, रोल जो है सर्वोच्च कहा गया, सर्वोच्च। क्योंकि चैत्य गुरु की कृपा बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम करें वही नित्यानंद प्रभु एक स्वरूप में यहाँ पर कह रहे हैं, एक कौआ तुम घी कटोरा ले आओ। और एक स्वरूप में वही नित्यानंद प्रभु चैत्य गुरु के रूप में कहां पर विराजमान है? परमात्मा के रूप में कौए के हृदय में विराजमान है। इसलिए कहने की साथ ही साथ वो कौआ ने क्या की लेकर कहा। ये समस्त गुरु तत्व के विचार है। बहुत लोग कहते हैं अच्छा हमने एक गुरु प्राप्त किया, तुमने दूसरे गुरु क्यों प्राप्त किया? सब गुरु तत्व यदि एक हो तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गुरु क्यों प्राप्त किया? कोई सख गुरु के, सख रस संपन्न गुरु के प्राप्त किया, कोई दास रस संपन्न गुरु के प्राप्त किया, कोई माधुर्य रस संपन्न गुरु के प्राप्त किया। वो माधुर्य रस में 2 प्रकार होता है, एक सौक्या और एक होता है परक्या। परक्यत्व में भी अनेक प्रकार के भाव में भेद भी दिखाया गया है। ब्रज गोपियों की भाव माधुर्य भी दिखाया गया है। ये समस्त बहुत सूक्ष्म विचार देखा गया। तो सभी लोग एक गुरु के क्यों नहीं प्राप्त किया? यदि गुरु एक हो, गुरु तो एक ही है। जैसे हमने कहा अखंड गुरु तत्व कौन है? बलदेव प्रभु व नित्यानंद प्रभु। यदि गुरु एक हो तो हम लोग विभिन्न रस माधुर्य के गुरु क्यों प्राप्त किया? कहते हैं तुम्हारे जीव प्रेगनेंसी के समय, जीव
के समय जीव जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के अनुसार जीव उसी प्रकार गुरु माधव गुरु की सद्गुरु प्राप्त करेंगे। तब केवल इसलिए कहते हैं किसी को भाव, किसी को वो क्या हिंदी कीर्तन में है वो भाग्य से है किसी को सदगुरु प्राप्त, ऐसे गुरु प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे जीवों की पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल के अनुसार ऐसे गुरु को प्राप्त होता है। इसमें कोई दोष नहीं है। समझे, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये एक माधुर्य रस के गुरु प्राप्त किया, रसिक गुरु प्राप्त किया, और एक दास रस के गुरु को प्राप्त किया, कोई सख रस के गुरु को प्राप्त किया। बोले क्यों? बोले यही यह है पोटेंशियल। जैसे जैसे आपके हृदय में जो पोटेंशियल रहेगा, और भगवान क्या करते हैं, चैत्य गुरु ठीक उसी गुरु के निकट आपको है। ये सूक्ष्म विचार हमारे भक्तिवेदांत प्रभुपाद चैतन्य चैतामृत अनुभाष्य में इसको वर्णन करते हैं। चलो मैंने इसलिए कहा था देखो वही नित्यानंद प्रभु एक स्वरूप में किसके हृदय में बैठा हुआ है? कोई के हृदय में है कि नहीं? चैत्य जो क्या बोलते हैं परमात्मा के रूप में, और एक स्वरूप में कह रहे ये कौवे तुम इसको ले आओ, और कौआ ने किया कि है वो घी के कटोरा जाए, घी के कटोरा लेकर के। बहुत सुंदर लीला, नित्यानंद की लीला जय अपार है, महिमा है। अभी 1:30 बज गया, फिर 4 बजे इंग्लिश कथा में भी बताएंगे। अभी यहीं पर रखते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। बोलो विश्वानंदिनी श्रीमती राधा रानी की जय, जय जय श्री राम। श्री राम गौर प्रेमानंद हरि हरि। श्रील गुरुदेव की जय।